हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बसंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जहां तक हमने क्वेश्चन देखा था आपके समांतर श्रेणी चैप्टर 5 से। ठीक है, थोड़ा सा ये मीटर गया है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं आपके चैप्टर 5 से समांतर श्रेणी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने देख लिया था। अभी तक यहाँ तक वीडियो आपने नहीं देखा है तो वहां तक पहले जाकर के देखें, उसको मैंने बढ़िया समझाया तो वो समझ में आ जाएगा, तो ये भी समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी एपी के तीसरे एवं 9वें पद, ठीक है, तीसरा पद दे रहा है, 9 पद दे रहा है, कितना 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लोग निकालना क्या है, पहले तो हम लोग जैसे ही तीसरा पद कहा हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए। ठीक है, क्या तीसरा पद कहा तो लिख लेंगे क्या, तीसरा पद। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, तीसरा पद कह रहा है, तीसरा पद जैसे ही बोला कितना दे रहा है, तीसरा पद 4। ठीक है ना, यहाँ से रीड कर लेते हैं, तीसरा पद 4, 9वां पद -8। तीसरा पद कहा मतलब a+2d, एक क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 में 1 माइनस कर देंगे 2 हो जाएगा, 2d हो गया। और ये इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। और 9वां पद कितना दे रहा है, -8। 9वां पद जैसे ही कहा तो यहाँ पे लिख दें, 9वां पद लिख ले क्या, 9वां पद कितना दे रहा है, -8। 9वां पद जैसे ही कहा हमारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8d बराबर कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं और दोनों क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचा कितना, इसको 8 में से 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 6, तो 6d, ये कितना हो जाएगा 8 4 माइनस का 12। अब यहाँ से d निकालेंगे तो d का जो वैल्यू आएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, 6 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, d को आ गया -2। अब आगे पढ़ते हैं, इसका कौन सा पद शून्य होगा। ये d बराबर -2 दिया है, तो पहले हम लोग निकालते हैं क्या, a निकालेंगे। a निकालेंगे तो कितना होगा, अच्छा इसको इक्वेशन फर्स्ट में उसको वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, a प्लस लिख लेते हैं। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन समीकरण 1 में d बराबर -2 रखने पर। ठीक है, इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बढ़िया से लिख लेते हैं, -2 कितना हो जाएगा, a+2d बराबर 4, और इसको d बराबर रखेंगे a+2 इंटू डी का वैल्यू -2 बराबर कितना 4, कितना आ जाएगा, a+2 2 जा 4। ठीक है, 4 हो गया इक्वल 4, इक्वल करेंगे कितना, a-4, a का वैल्यू कितना आ गया 0, यानी कि यही आ रहा है हमारा जो पहला पद होगा वो क्या होगा, a बराबर 0, पहला पद ये क्या हो गया 0 हो गया। अब तो बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा पद शून्य होगा, तो पहला पद, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा a पहला पद है, तो पहला पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, समझा गया। तो इसको क्या करें, आप नोट डाउन करें, तब तक मैं थोड़ा सा इसको दूसरा क्वेश्चन की ओर देखता हूँ। ठीक है, जल्दी इसको क्या करें देख ले, या तो स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, है कि नहीं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आज का क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन कल के अनुसार, परसों के अनुसार, इसके पहले वाले वीडियो के अनुसार कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो दो चीजें इसमें पहले देखेंगे हम लोग, 17वां पद कौन सा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे, हल लिख करके 17वां पद देखेंगे। 17वां पद जैसे ही कहा, 17वां पद हम लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए कि a प्लस कितना 16d, कितना 16d, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद 10वें पद से 10वां पद कितना दिया है, तो जैसे ही 10वां पद कहा और लिख देते हैं 10वां पद। ठीक है, 10वां पद लिख लेंगे, 10वां पद कितना हो जाएगा, तो a+9d। ठीक है, ये दो ले लेंगे। ठीक है, इसे कह रहा है कितना 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, देंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। फर्स्ट में से सेकंड को हटाने पर, तो समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को
क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस 16 डी माइनस का a प्लस 9d बराबर कितना आया है, तो दोनों का अंतर कितना है, अच्छा 10 से 5 का अधिक कितना है, 7 अधिक है, तो उसको 7 को दूसरी साइड रखेंगे, आ जाएगा हमको कितना, a प्लस 16 डी माइनस a माइनस हो जाएगा 9d और कितना 7, ठीक है। इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7, 7d बराबर 7, तो d बराबर कितना हो जाएगा 1, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपका d बराबर जो होगा यानी सार्वंतर होगा कितना हो जाएगा 1। तो देख कितना आसान है क्वेश्चन, लगता ही नहीं कि इतना सारा आसान क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बन जाएगा ये 10 नंबर, बहुत आसानी से बना लेंगे आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो। जल्दी आप इसको क्या करें, नोट डाउन करें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ठीक है। 3, 5, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। 3, 15, 27, 39 क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27 और 39 डॉट 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 आगे भी है, कौन सा पद 54वें पद से, ठीक है। एक चीज और लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हल 54वें पद लिख लेते हैं। 54वें पद कितना है, जैसे ही 54वें पद कहा तो हम लोग कितना लिखेंगे, 54वें पद यानी कि a प्लस 53d, ठीक है, 53d हो जाएगा। ऐसे कितना अधिक है 132। आगे देखेंगे इसको, थोड़ा सा पहले इसको देख लें। इसमें हमको क्या दिया है, a बराबर दिया है 3, d बराबर कितना होगा, 15 से 3 गया 12, 3 15, d हो गया 12। तो कुछ निकालना है नहीं, निकाल लेते हम लोग, क्या निकालेंगे an, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे उसके 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है, तो निकालेंगे तो कितना निकाल सकते हैं, 54वें पद a हो गया an बराबर निकालेंगे बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d, जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, रख लेंगे, यानी कि a का वैल्यू 3 प्लस n का वैल्यू n माइनस 1, 54वें पद से 54वां पद 54 रख दें इसको, 54वें पद से 54वें पद से 132, ठीक है 54वां पद रख देते हैं ना, ठीक है। 54 माइनस 1 इंटू डी का होगा कितना 12, कितना आ जाएगा 3 प्लस टोटल 54 पद है ना, 54 पद, सॉरी यहाँ पे 54 नहीं होगा, n माइनस 1 इंटू कितना होगा 54, ठीक है, कितना रहने दो 54 इक्वल 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 12, 3 घटाएंगे कितना आएगा 51, गड़बड़ आ गया क्या हो, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग कर लें, यहाँ पे होगा an बराबर, यहाँ पे 53 होगा, अच्छा n को, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ 53 लिखते हैं, 53 माइनस, सॉरी 54 है ना यार, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है, 54 an होगा, ठीक है। an बराबर 3 प्लस 54 में से गया 53, 53 गुना 12, ठीक है, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 53, 12 तियां 36, 3 प्लस 12 तियां 36, 6 3 12 5 60, 3 63, 36, 63, 12 36, 12 5 60, 3 63, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 6 3 9, 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। n का वैल्यू कितना आया 639, सिर्फ n का वैल्यू आया। अभी हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो 54वां पद है इससे हम लोग कितना करना है, इससे अधिक होगा, ठीक है, इतना अधिक होगा, यानी कि जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है 639, ठीक है, प्लस कितना होगा 132, 132 ना, हाँ 132, 132 अधिक है, तो कितना अधिक हो जाएगा 9 2 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7 7 1 हो जाएगा। मतलब an का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, an का वैल्यू आ गया कितना 7 7 1। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देंगे
कितना 54वें पद से 132 से अधिक है, कौन सा पद है ये, तो पद कौन सा है, पद निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब की बार क्या दिया है हमारा, a का वैल्यू हम यहीं से पुट करेंगे, d का वैल्यू पुट करेंगे, n का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है, और n बराबर कितना दिया है 771 बराबर a का वैल्यू 3 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया है -1 इंटू डी इंटू 12। इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 771 माइनस 3 इक्वल n माइनस 1 इंटू 12। इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 11 में से 3 गया 8 3 11 कितना 6 7 6 8। क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे n माइनस 1, ठीक है 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7 6 8 को 12 एकम 12 12 5 12 छक 72 72 आ जाएगा। हाँ ये 38 आ गया, 11 में से 3 गया 11 9 11 में 3 गया 8 3 11 8, ठीक है क्या 12 7 6 8 होगा 7 हो जा रहा है, ठीक है सुधार लेंगे आप इसको। 12 से जाएगा कितना बार में 64 बार में, तो कितना हो जाएगा इधर लिख देते हैं 64 इक्वल कितना हो जाएगा n माइनस 1 अब 1 आ जाएगा इधर कितना 64 प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा n। तो जो n जो होगा हमारा n आया कितना 65, ठीक है तो कौन सा होगा 65 यानी 65वां पद होगा, जो क्या होगा 64वें पद से 132 अगर ले लेंगे ऐड कर देंगे तो कौन सा पद आ जाएगा हमारा 65वां पद हो जाएगा, ठीक है तो 65 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है इस तरह समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसको क्या कीजिए बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, हो गया क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो समांतर श्रेणी, इसमें दो श्रेणियां हैं, दोनों श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी है, इनका सारवंतर क्या है समान है, सारवंतर दोनों का समान है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, दो समांतर श्रेणी लेते हैं, ठीक है तो दो समांतर श्रेणी कौन कौन ले लेंगे, तो 100वें पद का अंतर, दो समांतर श्रेणी क्या है दोनों का पद समान है। मान लेते हैं कहते हैं इसमें कितने 99 पद हैं, ठीक है a प्लस अच्छा 100वें पद के लिए लिख लेंगे 100वें पद, यानी 100वें पद जैसे ही कहा 199d हो गया ये हमारा, ठीक है ये पहले के लिए, एक और है हमारा इसमें भी क्या करेंगे 100वें पद के लिए कितना हो जाएगा a प्लस 99d, ठीक है दोनों हो गया, दोनों का अंतर कितना है अभी देख लेते हैं 100 है ना, ठीक है दोनों को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा a प्लस 99d माइनस का a प्लस 99d, दोनों का अंतर कितना है 100, ठीक है तो करें तो a प्लस 99d, एक बड़ा एक छोटा कर ले क्या, ठीक है इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं, ये ठीक है इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि दो अलग अलग पद दिया है ना। इतना हो जाएगा a माइनस 99d बराबर कितना 100, तो ये 99 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब दो पदों का जो अंतर है ना वो कितना आ रहा है 99 कटने के बाद कितना आ रहा है, दो पदों का अंतर जो दो को हमारे पास टर्म है a माइनस 1 कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है अब क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक बनाया है, ठीक है इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन में। तो इनके 1000वें पद का अंतर, 1000वें पद जैसे ही कहा तो ध्यान रखेंगे 1000वें पद कहा, जैसे 1000वें पद कहा मतलब इन द सेंस क्या हो जाएगा a प्लस, इसको भी क्या कर लेते हैं दो पद इसमें कर लेते हैं a प्लस 999d, एक और पद है कितना वो भी 1000वें पद है, ये भी कितना हो जाएगा a प्लस 999d हो जाएगा, ठीक है इन दोनों का भी अंतर पूछा है क्या होगा क्या करते हैं एक को दो से घटाने पर, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कर लिया, इसको हमने इक्वेशन सेकंड कर लिया, इसमें भी क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ठीक है या तो थर्ड फोर्थ भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को किसे मैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है समीकरण 1 को यहाँ भी लिख सकते हैं आप, 1 को 2 से घटाने पर कितना दिया है a प्लस 999d
माइनस का a+999d इक्वल कितना, इनका भी अंतर क्या होगा, सभी पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, a+999d माइनस a-999d बराबर कितना, 100। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैसे बचेगा, a माइनस a बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो इन दोनों का भी अंतर कितना होगा, 1000वें पद को, ठीक है। सार्वंतर समान है ना, दोनों का सार्वंतर समान है, इसका भी सार्वंतर उतना ही है और इसका भी सार्वंतर उतना ही है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, समान आएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या होता है, इस तरह से आपको सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा कमेंट जरूर करें, बताएं कहाँ दिक्कत आ रही है। अदरवाइज ज्यादा ज्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका क्या करें, फायदा उठा सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।